श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम श्रील प्रभुपाद जी मायापुर चंद्र रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नाम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा दिया हुआ नाम है। और प्रभुपाद जी विशेषतः अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने सफेद थैले में से दो $50 के बिल निकालकर उन्होंने एक नंद कुमार प्रभु को दिया, एक शुद्ध कीर्ति प्रभु को दिया। जब नंद कुमार प्रभु मना कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा ये मैं आपके लिए नहीं दे रहा, आपके पुत्र के लिए दे रहा हूं, इससे आप कुछ भी अपने पुत्र के लिए खरीद लेना। एक सन्यासी होकर, सन्यासी का कर्तव्य है भिक्षा मांगना गृहस्थों से, लेकिन स्वयं सन्यासी गृहस्थों को उनकी सेवा के लिए धन दे रहे थे। इसका मतलब सन्यासी को भी दान देना चाहिए धन का। कितना मधुर संबंध है एक शिष्य और गुरु के बीच में। अब बहुत अच्छा प्रसंग है, हम आगे बढ़ेंगे। हम सांप के काटने से नहीं डरते। 10 अक्टूबर 1974, इस्कॉन मायापुर, भारत। श्रील प्रभुपाद ने अक्टूबर कार्तिक में मायापुर में रहकर अपना संग देकर भक्तों को वरदान दिया। ये भारत में विशिष्ट रूप से वर्ष का मनोहर समय होता है। श्रील प्रभुपाद तथा उनके साथी मंदिर की दूसरी मंजिल पर ठहरे थे, जो सड़क से दूरी पर था। श्रील प्रभुपाद के आवास स्थान में 2 कमरे थे। उनके साथी अन्य 2 कमरों में ठहरे हुए थे। प्रत्येक इमारत के अंतिम कोने में विशाल स्नान घर का प्रबंध था। प्रत्येक स्नान घर में 4-4 स्नान के स्टॉल थे तथा 4-4 शौचालय थे। एक अपराह्न श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के स्नान करने के पश्चात मैं उनका स्नान घर साफ कर रहा था। उनके आवास के समय स्नान घर की सुविधा केवल कृष्ण कृपा श्री मूर्ति द्वारा ही प्रयोग की जाती थी। जैसे कि पहले शौच घर में मैं आगे बढ़ा, एक विशाल 6 फुट लंबा कोबरा तुरंत स्टॉल में फिसल गया। भयभीत होकर जितनी जल्दी हो सका मैं स्नान कर से बाहर भाग गया। मैं एक बड़ा प्रदर्शन करके श्रील प्रभुपाद के दर्शन में बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता था। मेरे निषेध पर श्री कृष्ण के आदेशानुसार पहले भक्त मेरे सम्मुख आए। वे भवानंद महाराज थे। मेरा हृदय धड़क रहा था। मैंने कहा भवानंद भवानंद, श्रील प्रभुपाद के स्नान घर में सर्प है। वह एकदम मेरे पैर के पास से गया और मुझे छोड़ दिया। वास्तव में मेरी योजना शांति रखने की थी, परंतु श्री कृष्ण कुछ और चाहते थे। अतः उन्होंने इस नाटक में भवानंद महाराज को संलग्न किया। भवानंद महाराज जोर जोर से बाजुएं हिलाते हुए श्रील प्रभुपाद के कमरे में जाकर जोर से फूट पड़े। वे नाटकीय ढंग से चिल्लाए, ओह ओह श्रील प्रभुपाद, आपके स्नान घर में सांप है, हमें सहायता चाहिए, हमें रास परायण को बुलाना चाहिए। रास परायण मंदिर का एक बड़ा तथा शक्तिशाली क्षत्रिय था। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के कमरे से बाहर आए, भवानंद चीखे, आओ रास परायण को बुलाओ। हमने श्रील प्रभुपाद के शांत दर्शन को प्रभावित कर उसमें बाधा पहुंचाई। श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्य कमरे से बाहर आए तथा बरामदे की ओर गए। कुछ भक्त सांप को ढूंढने के लिए स्नान घर में गए, जबकि शेष ड्योढ़ी में खड़े रहे। श्रील प्रभुपाद शांत थे तथा बरामदे में इधर उधर घूम कर चुपचाप जप कर रहे थे। भवानंद ने कल्पना की यह जरूर किसी गौड़ीय मठ के व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया है, नहीं तो सर्प 2 मंजिल ऊपर कैसे आ सकता है। दूसरे ने भी स्वीकार किया कि बिना किसी के छोड़े एक सांप ऊपर की मंजिल पर प्रकट नहीं हो सकता। कुछ ने अपना मत दिया कि शायद यह समाजवादियों की योजना थी। क्योंकि मैं इस पवित्र मायापुर धाम में एक यात्री था, इसलिए मुझे स्थानीय राजनीतिक दृश्य का पता नहीं था। मैंने अपना निष्कर्ष निकाला कि सर्प किसी तरह से श्रील प्रभुपाद के स्नान घर में पहुंच गया है। रास परायण ने सांप को ढूंढने के लिए हाथ में छड़ी ली तथा अकड़कर दरवाजा खोला।
उसने कहा, ये जोड़े दो के रूप में यात्रा करते, यदि यहाँ एक है तो हो सकता है इसका साथी भी आसपास होगा। अंततः उसने एक विशाल सांप का शरीर एक शौच घर के एक स्टॉल के नल के लिए किए जाने वाले खुदाई के बिल के स्थान से निकलता हुआ दिखा। यह अच्छी सूचना बरामदे में खड़े हुए भक्तों को दी। अत्यंत उत्सुकता से भवानंद तथा अन्य लोग जपने लगे, इसे मार दो, इसे मार दो। शिल प्रभुपाद बाहर खड़े तथा अपनी जप माला पर धीरे धीरे जप करते रहे। उन्होंने इस धर्म संकट के समय हमें कोई निर्देश नहीं दिया। रासपरायण ने अपने तेज चाकू से कोबरा के 2 टुकड़े कर दिए। उसने दृढ़ता से कहा, एक और सांप भी होगा, हम ध्यान रखेंगे। भक्तों ने अनुभव करना शुरू कर दिया कि सांप शायद नल की मरम्मत वाले स्थान से आया होगा। यह समाजवादियों का षड्यंत्र नहीं था। हम बड़ी उत्सुकता से दूसरे घुसपैठिए की खोज करते रहे। रासपरायण ने अंततः शौच घर के पीछे पाइपों के ढेर में दूसरे सांप को ढूंढ लिया। जैसे ही हमने देखा, वह तुरंत पाइपों के नीचे फिसल गया तथा पुनः कभी दिखाई नहीं दिया। जब सब कुछ शांत हो गया, हम श्रील प्रभुपाद के बैठने के कमरे में गए। उन्होंने हमें बताया, कभी कभी सांप का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष को मारना होता है। जब तक वह इसमें सफल नहीं होते, वे रुकते नहीं। विशेषकर सांप के जीवन के अंत में कभी कभी पंख उगाते हैं। उसका लक्ष्य एक विशेष व्यक्ति को मारना होता है। सांप उस विशिष्ट व्यक्ति को मारेगा तथा तत्पश्चात मर जाएगा। एक संध्या को श्री प्रभुपाद ने रात्रि के सन्नाटे में एक विशेष आवाज की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, वह आवाज सुनो, वह सांप की आवाज है। इसकी विशिष्ट आवाज होती है। सभी भक्त उस विशेष आवाज को पुनः सुनने की आशा में शांत हो गए। मैं कुछ डर गया था, मानो वह पास ही है। उसी संध्या को श्रील प्रभुपाद के सोने के कमरे में मैंने धीरे धीरे उनकी टांगों की मालिश की। कमरा एकदम शांत तथा अंधेरा था। अतः उन्होंने हंसते हुए कहा, अतः मैं यहाँ हूं और यदि सांप आ जाता है तो मैं क्या करूंगा? केवल एक सांप मारा गया है, शायद दूसरा आएगा और मुझे ले जाएगा। वे दिन की सबकी उत्सुकता को स्मरण कर उसका आनंद ले रहे थे। मैं उनके स्वर से समझ गया था कि वे सांप से चिंतित ना थे। मैंने चर्चा को यह कर बढ़ावा दिया, मैं नहीं जानता श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कहा, हम सांप के काटने से नहीं डरते। यदि वह आता है तो आए, हम केवल हरे कृष्ण का जप करेंगे। मैंने अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु की मालिश समाप्त की। वे शांति पूर्वक सोने चले गए तथा उनका अभय मन परम पुरुष पर स्थिर था। दूसरी ओर मैं दूसरे सांप के लिए चिंतित सा अपने कमरे में चला गया। मेरे प्रिय श्री प्रभुपाद, आप मेरे नायक हो। आप भगवान के निर्भीक भक्त हैं। एक समय मायापुर में एक प्रातःकालीन सैर में जब सब परमाणु युद्ध के विषय, भय तथा अपनी चिंताओं की चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा, यदि बम आता है तो हम आकाश की ओर देखते और कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण आते हैं। कृपया मुझे भी अटल श्रद्धा का वरदान दीजिए, जिससे मैं भौतिक जगत में भयभीत ना हूं। जब सांप अंतिम डंक मारने के लिए मुझ पर आक्रमण करे तो मैं भी भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहता हूं। सांप की स्टोरी है। तो मायापुर उस समय जंगल होता था, कार्तिक का महीना था। प्रभुपाद जी अपने कमरे में ठहरे हुए थे। प्रभुपाद जी का शौच घर को यूज नहीं करता था, केवल प्रभुपाद जी ही यूज करते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के शौच घर की सफाई के लिए गए। सफाई करते करते उन्होंने एक सांप देखा जो 6 फीट लंबा था और कोबरा था। कोबरा बहुत वैशिला सर्प होता है। तुरंत डंक मारने से व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाती है, उसको कोई बचा नहीं सकता। अब जब सांप देखा तो वो बहुत डर गए, बहुत कांपते कांपते बाहर आए और नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी की शांति में कोई भंग हो। लेकिन उन्होंने भवानंद प्रभु को बताया, प्रभुपाद जी के बाथरूम में सांप है, सांप है। तो भवानंद प्रभु तुरंत दौड़े दौड़े प्रभुपाद के पास में गए और प्रभुपाद जी को कहा बड़े जोर से, हमें रासपरायण प्रभु को बुलाना चाहिए, वो क्षत्रिय है, सांप को मार देंगे।
और जब रासपरायण प्रभु को बुलाया गया तो उन्होंने कहा एक सांप नहीं हो सकता, दो जोड़ी वाला सांप होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं। तो रासपरायण प्रभु ने ढूंढना शुरू किया, तो ढूंढते ढूंढते जो बाथरूम का नल होता है, नल का जो पाइप होता है, उस पाइप से वो सांप आया था। पहले तो षड्यंत्र ऐसा रचा गया है, ऐसा भक्त सोच रहे थे शायद गौड़ी मठ वालों ने ही सांप छोड़ा है, दूसरी मंजिल पे सांप कैसे आ सकता है, ये किसी का षड्यंत्र है, कोई प्रभुपाद जी को मारना चाहता है। लेकिन जब पता चला कि उस नल के पाइप से ही सांप आया तो समझ में आ गया किसी का षड्यंत्र नहीं है। तो सांप को देखते ही रासपरायण प्रभु ने उसके दो टुकड़े कर दिए तेज चाकू लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये एक सांप मिला है तो इसका दूसरा जो साथी है आसपास ही होगा। तो उस दूसरे साथी को ढूंढने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया और वो दूसरा साथी भी मिल गया। वो शौच घर के पीछे जो पाइप थे उनके ढेर में था, मिला तो वहां से वह निकल गया, छिप गया। पाइपों के अंदर जाकर छिपकर वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अब सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि सांप के दिखने से सबको डर लगने लगता है, मृत्यु सामने खड़ी है। अब प्रभुपाद जी के कमरे में सब गए, सब डरे हुए थे, शांत थे। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं सुनिए। कभी कभी सांप का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष को मारना होता है। भगवान के आदेशानुसार वो सांप किसी व्यक्ति को डसने के लिए आया होता है। टारगेट वो व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति, सांप को भेजा गया उसको मारने के लिए। अब जब तक सांप इसमें सफल नहीं होगा वह रुकेगा नहीं। और बताते हैं प्रभुपाद जी, सांप के जीवन के अंत में कभी कभी उसके पंख उगाते हैं, इसलिए उड़ने वाले सांप भी रहते हैं। और सांप जब उस विशिष्ट व्यक्ति को मारता है उसके बाद उसको भी मार दिया जाता है किसी के द्वारा। अब सन्नाटा हो चुका था पूरे मायापुर में। विशेषता प्रभुपाद जी के कमरे में शिष्य भी डर गए थे, अब दूसरा सांप नहीं मिला तो कहीं हमारे कमरे से निकल आया तो क्या होगा। रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। शुद्ध कीर्ति वो बहुत डरे हुए थे। रात के समय प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, ये आवाज सुनो, ये सांप की आवाज है। तो शुद्ध कीर्ति बाबू को इतना डर लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था सांप अभी पास में ही बैठा है। सभी शांत थे। उसी संध्या समय शुद्ध कीर्ति बाबू प्रभुपाद जी के कमरे में गए और उनके टांगों की मालिश करने लगे। वातावरण एकदम शांत था, गंभीर था और अंधेरा हो चुका था। प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, अगर मैं यहाँ पे हूं, सांप आ जाता तो मैं क्या करूंगा। केवल एक सांप मारा गया है, शायद दूसरा आएगा तो मुझे लेके जाएगा। अब शुद्ध कीर्तिपुर समझ रहे थे कि प्रभुपाद जी मजाक कर रहे हैं, वो सांप से डरे हुए नहीं है, सांप से चिंतित नहीं है। तो मैंने इस चर्चा को बढ़ावा नहीं दिया। मैंने कहा मैं नहीं जानता श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी उस सांप की लीला का स्मरण करके आनंद ले रहे थे। अब प्रभुपाद जी ने सिद्धांत बताया कि हमें सांप से नहीं डरना चाहिए। सांप काटने भी आए तब भी हम डरते नहीं हैं। अगर वह आता तो हमें केवल हरि कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तब शुद्ध कीर्तिपुर ने अपने आध्यात्मिक गुरु की मालिश समाप्त की, वह भी शांतिपूर्वक सोने चले गए। और उन्होंने सोचा मेरे गुरु महाराज का मन निडर होकर भगवान कृष्ण के रूप पर स्थिर है, और दूसरी ओर मैं दूसरे सांप के लिए इतना चिंतित हूं। अब वो दूसरा सांप आ गया तो मेरे साथ क्या करेगा। तो शुद्ध कीर्तिपुर कहते हैं, प्रभुपाद जी आप हमारे नायक हो, आप निर्भीक भक्त हो, आप किसी से डरते नहीं हो। एक बार मायापुर में सुबह सुबह सैर के समय जब परमाणु युद्ध के विषय में भय और अपनी चिंताओं की चर्चा भक्तों के बीच में चल रही थी, तो आपने कहा अगर यदि बम आता है, हम आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं ये श्री कृष्ण आते हैं। हम बम को भी कृष्ण समझना चाहिए। ऐसा समझेंगे तो बम गिरेगा तो फटेगा तो हमारा कुछ होगा भी नहीं। शुद्ध कीर्तिपुर कहते हैं, प्रभुपाद जी मुझे अटल श्रद्धा प्रदान कीजिए, जिससे मैं भौतिक जगत में डरूं नहीं, भयभीत ना हूं। जब सांप अंतिम समय में डंक मारने के लिए मुझ पर आक्रमण करे तो मैं भगवान के पवित्र नाम का जप करता रहूं,
ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।